इस घटना की वजह से इंसानियत लगभग खत्म ही हो गई थी। आप सोच रहे होंगे कि ये किसी वर्ल्ड वॉर का नतीजा होगा या किसी खतरनाक महामारी का कारण होगा, लेकिन ये समय ऐसा था जब पूरी मानवता खत्म होने की कगार पर आ गई थी। उसके लिए हमें जाना होगा 74,000 साल पहले, जब एक घटना हुई जिसका नाम था टोबा, जो अब तक का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट था। इसने धरती पर बेशुमार नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से ज्वालामुखी का मैग्मा 3000 क्यूबिक किलोमीटर आसमान तक उड़ा। आसमान में इतनी राख उड़ी थी कि वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती का तापमान 60 डिग्री तक गिर गया था, जिसके बाद धरती को नॉर्मल तापमान पर आने में 10 साल लग गए थे। इस विस्फोट ने मानव जाति को 5 लाख से घटाकर सिर्फ 5000 बचाया था। जी हाँ, सिर्फ 5000 लोग ही बचे थे। मतलब अगर ये 5000 लोग भी नहीं बचते तो शायद इंसानियत हमेशा के लिए विलुप्त हो जाती। इसीलिए नॉर्थ कोरिया से भागना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि आप बॉर्डर क्रॉस करके साउथ कोरिया आराम से चले जाओगे तो बधाई हो, आप ऊपर पहुंच चुके हो। क्योंकि बॉर्डर पर आपको कड़ी सुरक्षा मिलेगी, ऊंची दीवारें, लैंडमाइन, इलेक्ट्रिक फेंसेस और लाखों सोल्जर जो आपको देखते ही मौत के घाट उतार देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं समुद्र के रास्ते एक बोट लेकर भाग जाऊंगा, पर अफसोस वहाँ भी नेवी शिप्स आपका इंतजार कर रही होंगी। और अगर आप दूसरी तरफ से जाने की कोशिश करेंगे तो तेज लहरों की वजह से आप समुद्र की गहराइयों में दफन हो जाओगे। पर अगर इन सब रास्तों में खतरा है तो आप नॉर्थ के रास्ते भाग सकते हो, लेकिन अफसोस वहाँ भी पहुँचने पर आपकी मुलाकात चीन और रशिया से होगी और वो दोनों आपको फिर से नॉर्थ कोरिया भेज देंगे। मतलब नॉर्थ कोरिया से फरार होना अपनी मौत की दावत देने के बराबर है। ये है हथौड़े जैसी सर वाली मछली, जिसकी निगाहें चील से भी ज्यादा तेज होती है। साले चील की निगाह मेरी। क्योंकि अगर आप इनके आंखों की पोजीशन देखोगे तो आपको लगेगा कि इनकी आंख की रोशनी तो बहुत खराब होगी, लेकिन ना मुन्ना ना, क्योंकि इनकी आंखों का इतनी अजीब जगह पर रहना इनके लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसकी वजह से इन्हें 360 डिग्री का भी मिलता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये शार्क्स पहले बिल्कुल नॉर्मल थी, पर समय के साथ इन्होंने अपने आप को कुछ ऐसा इवॉल्व किया कि आज वो हर तरफ नजर रख सकती हैं। क्या रे भिखमंगिया। जैसे ही इस बच्चे ने ये बॉल पानी में डाला तो वो पानी के ऊपर जाकर अटक गई, लेकिन कैसे? दरअसल ये न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से हो पा रहा है। एक्चुअली जब बॉल पानी के ऊपर था तो वो ग्रेविटेशन की वजह से पानी को नीचे दबा रहा था, और वहीं दूसरी तरफ पानी उसे उतनी ही ताकत से ऊपर ढकेल रहा था, जिसकी वजह से दोनों के फोर्स इक्वल हो गए। अब मजेदार की बात तो ये है कि अगर बॉल किसी भी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करे तो पानी उसे वापस बीच में ही खींच लाएगा, ताकि वो बीच में आराम से रुक सके। और ऐसा हाइड्रोडायनेमिक लेविटेशन की वजह से हो पा रहा है। अच्छा, ये था इंसानों द्वारा रिकॉर्ड किया गया दुनिया का सबसे हॉटेस्ट टेम्परेचर। ये टेम्परेचर ना ही किसी परमाणु विस्फोट का है और ना ही सूरज के कोर का। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया का सबसे गर्म दिन जो आज तक रिकॉर्ड किया गया था, वो टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था डेथ वैली में, जिसका तापमान 56 डिग्री तक गया था। और बात करें हमारे सूरज की तो उसके सतह का टेम्परेचर लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, और उसके कोर का टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री तक होता है। आपको लग रहा होगा कि यही सबसे गर्म चीज होगी, पर असल में दुनिया की सबसे गर्म चीज हमारे दुनिया में ही रिकॉर्ड की गई थी। दरअसल 2012 में वैज्ञानिकों ने एक न्यूक्लियर रिसर्च करने के दौरान एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में 2 प्रोटॉन को लगभग लाइट की स्पीड से टक्कर मरवाई, और आप विश्वास नहीं करोगे कि उन्होंने गलती से सबसे गर्म चीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। कि उस टकराव की वजह से सिर्फ 1 सेकंड के लिए तापमान लगभग 5.5 ट्रिलियन डिग्री तक चला गया था। गाइस, आपको अंदाजा भी नहीं है कि ये टेम्परेचर कितना ज्यादा है। भाई, ये टेम्परेचर सूरज के कोर से 3,66,000 गुना ज्यादा है।